नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सर्वपित्र अमावस्या की एक कहानी बताने जा रहे हैं। सर्वपित्र अमावस्या का महत्व हिंदू धर्म में अत्यधिक माना जाता है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध और पूजा करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब सास, बेटा और उसकी बहू रहते थे। यह परिवार बहुत ही साधारण जीवन जी रहा था। बेटे का नाम मोहन और बहू का नाम गीता था। मोहन मजदूरी करता था, लेकिन उसकी कमाई से घर का खर्चा चलाना बहुत कठिन था। उसकी सास बहुत वृद्ध थी और अक्सर बीमार रहती थी। उनके पास अधिक धन नहीं था, लेकिन उनके दिल में हमेशा भक्ति और श्रद्धा रहती थी। एक दिन सर्वपित्र अमावस्या का दिन आया। यह दिन पितरों को याद करने और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध करने का होता है। मोहन की माँ ने बेटे से कहा, बेटा, कल सर्वपित्र अमावस्या है, हमें अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, लेकिन हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हम श्राद्ध कैसे करेंगे? मोहन और गीता बहुत चिंतित हो गए। घर में अनाज का एक दाना तक नहीं था और न ही उनके पास श्राद्ध के लिए आवश्यक सामग्री थी। मोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरे पास अब केवल यह मजदूरी का दिन ही बचा है। मैं कुछ काम ढूंढकर थोड़े पैसे कमा लूंगा, जिससे हम श्राद्ध का आयोजन कर सकें। मोहन काम की तलाश में बाहर निकल गया, लेकिन उस दिन उसे कोई काम नहीं मिला। वो बहुत निराश होकर घर लौटा और गीता और उसकी माँ से कहा, मैंने आज पूरा दिन मेहनत की, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। अब हम श्राद्ध कैसे करेंगे? तब गीता ने एकदम शांत स्वर में कहा, हमारे पास चाहे कुछ ना हो, लेकिन हमारे पास श्रद्धा और भक्ति है। हम अपने पितरों का श्राद्ध सच्चे मन से करेंगे। ईश्वर हमारी भक्ति को अवश्य स्वीकार करेंगे। सास भी गीता की बात से सहमत थी। उन्होंने कहा, हमें कभी भी अपनी आस्था नहीं खोनी चाहिए। यदि हमारा मन सच्चा है तो भगवान और पितर हमारी भावनाओं को अवश्य समझेंगे। अगले दिन सर्वपित्र अमावस्या थी। घर में केवल थोड़ा सा आटा बचा था। गीता ने उसी आटे की रोटी बनाई और एक कटोरी में पानी रखकर पितरों का तर्पण करने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने अपने घर के आंगन में एक छोटा सा पूजा स्थल बनाया और सास, बेटा और बहू तीनों मिलकर पितरों के लिए श्रद्धा भाव से तर्पण करने लगे। गीता ने पितरों से प्रार्थना की कि हे पितर देव, हमारे पास देने के लिए अत्यधिक कुछ नहीं है। यह छोटी सी भेंट हम आपकी सेवा में समर्पित कर रहे हैं। कृपया इसे स्वीकार करें और हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। जैसे ही उन्होंने तर्पण समाप्त किया, अचानक दरवाजे पर एक आवाज आई। मोहन ने दरवाजा खोला तो देखा कि वहाँ एक साधु खड़ा था। साधु ने कहा, बेटा, मैं भूखा हूँ, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो? मोहन ने साधु से कहा, बाबा, हमारे पास खुद के लिए भी बहुत कम है, लेकिन हमारे पास जो कुछ भी है हम आपको वो अर्पित कर सकते हैं। गीता ने साधु को वही रोटी और पानी दिया जो उन्होंने श्राद्ध के लिए बनाया था। साधु ने प्रसन्न होकर भोजन किया और आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। तुम्हारे पितर तुमसे प्रसन्न हैं और तुम्हें उनकी आशीर्वाद सदैव प्राप्त होगी। साधु के जाते ही कुछ समय बाद मोहन के घर में अद्भुत चमत्कार हुआ। जहाँ पहले खाली अनाज का डिब्बा था, वहाँ अब बहुत सारा अनाज भरा हुआ था। घर में चारों ओर समृद्धि का वातावरण फैल गया। मोहन और गीता और उसकी माँ यह देखकर हैरान रह गए। वे समझ गए कि यह उनके पितरों की कृपा और उनकी श्रद्धा का फल है।
इस घटना के बाद मोहन और गीता का जीवन बदल गया। वे अब पहले से ज्यादा मेहनत करने लगे और धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। उन्होंने हर साल सर्वपित्र अमावस्या को पूरे विधि विधान से श्राद्ध करना शुरू किया और अपने पितरों के प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखी। दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि भक्ति और श्रद्धा से किया गया कोई भी कार्य कभी निष्फल नहीं होता, चाहे इंसान कितना भी गरीब क्यों न हो। अगर मन में सच्ची भावना हो और हम अपने पितरों को श्रद्धा पूर्वक याद करें तो वे हमें अवश्य आशीर्वाद देते हैं।